Okay, hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th maths का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज हम 4.1 का आज हम इंट्रो देखेंगे। आपके अगर सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका रह गया था, तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम तो सुना ही होगा, एक क्वाड्रेटिक नाम सुना होगा, चाहे आपने इक्वेशन का नाम ना सुना हो। क्वाड्रेटिक का नाम आपने कहाँ सुना है, पता है कहां पे सुना आपने क्वाड्रेटिक का नाम, बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 में आपने जो पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, तो ये चैप्टर नंबर 2 में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था px = ax² + bx + c। ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री किसके? वेरिएबल के। डिग्री मींस पावर। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। और कभी भी ध्यान रखना कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो ही क्या ना उस पॉलिनोमियल की जो भी है ना डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैंने क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो उसमें क्या ना कंडीशन होती है कि जो कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल का, क्या होता है जो कोएफिशिएंट, ये x² है, x² का कोएफिशिएंट क्या? a है। ये x है, x का कोएफिशिएंट b है, ये c है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये कोएफिशिएंट को कांस्टेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या ना कंडीशन ये होती है कि जो हाईएस्ट पावर, जो क्या बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होता है उसके साथ में जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी उसकी वैल्यू जो है ना 0 नहीं होनी चाहिए। उसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? 0। हाँ, बाकी जो है ये b c ये 0 होंगे तो चल जाएगा। बाकी ये ध्यान रखना कि जो वेरिएबल है जिसके हाईएस्ट डिग्री है उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो क्या होगा सर? खाली हाईएस्ट डिग्री वाला है कि जिसकी लोएस्ट डिग्री? ओनली हाईएस्ट डिग्री वाला। जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री क्या ना x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसका कोएफिशिएंट a है, तो मैंने क्या लिखा? a = 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b और c 0 होगा ना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक कंडीशन तो ये होती है, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि a b c ये जो तीनों होते हैं ना ये रियल नंबर होते हैं। a b एंड c आर रियल नंबर। अब रियल नंबर तो यू नो वेरी वेल, आप जानते ही हो क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा कि चैप्टर नंबर 1 में, और आपने इसमें लास्ट आपका 10th में भी चैप्टर नंबर 1 में देखे होगा। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल होता है, जो भी पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री ही उस पॉलिनोमियल को डिफाइन करता है। अगर मान लीजिए इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाता? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती तो ये कौन सा हो जाता? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, पॉलिनोमियल में आपने पढ़ाना ही है। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या ना क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और हमने 10th क्लास में भी क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ा है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी कंडीशन होती है a = 0, a b c r रियल नंबर होता है, और यहाँ पे क्या ना इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। चलो एक चीज सा पॉलिनोमियल में आपने देख लिया होगा, मैं कि यहाँ भी बता दूं कि a इसका जो है इसका कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट a, ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? इसका क्या रीजन है? अगर मान लो ये पॉलिनोमियल बनाना है मुझे, इस पॉलिनोमियल को बनाना है, तो यहाँ पे क्या ना ये तो वेरिएबल है, ये तो क्या ना वेरिएबल ही है, इसमें तो कुछ होगा नहीं। ये कैसे बनेगा? यदि हम यहाँ पे a b c की कुछ वैल्यू पुट कर दें तो हमको क्या ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सपोज a = मैं 1 लूं, b = मैं 2 ले लूं, एंड c = क्या ना 3 ले लूं। a b c की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दो, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। px = क्या होगा? a की जगह आप 1 पुट करोगे तो 1x² प्लस b की जगह 2 पुट करोगे 2x प्लस c की जगह 3 पुट करोगे x² + 2x + 3। ये क्या मिला आपको?
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों मिला क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, और हाईएस्ट डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, जो भी वेरिएबल होता है जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पॉलिनोमियल को डिफाइन करता है। ओके, और यदि मान लो मैं क्या करूं, a को 0 ले लूं, b को 1 ले लूं और c को कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर होने चाहिए, माइनस के हो, प्लस के हो, पॉइंट के हो, कुछ भी हो, रियल नंबर होने चाहिए होंगे। सपोज मैंने 4 ले लिया, तो देखो a की जगह मैं क्या 0 पुट करूंगा, 0x² प्लस 1x प्लस 4 px इक्वल्स टू, तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, px इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी, ये पूरी 0 हो जाएगी ना, 0 इनटू एनी नंबर 0, तो 0 इनटू x² 0 हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या वेरिएबल की 1। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गया ना, लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसी के लिए बोलते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो कोएफिशिएंट होता है ना, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हां BC है चलेगा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a = 2, b = 0 एंड c = 3, c = क्या ले लूं, तो ये आ जाएगा 2x² + 0x + 3, ये हो गया पॉलिनोमियल 2x² + 0x + 3, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0, 2x² + 3। हमें क्या ना टर्म थोड़ी ना देखनी है, हमें तो ओनली वेरिएबल की डिग्री देखनी है, वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, आपको बोल देना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं a = क्या ले लूं 2 ले लूं, b = 0 एंड c = 0, तो देखो ये दोनों टर्म तो हो जाएगी 0, ओनली क्या बचेगा px = आपके पास 2x²। मैं आपसे पूछिए कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। आपको ओनली वेरिएबल देखना, उसकी हाईएस्ट डिग्री देखना है, वेरिएबल है हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आया समझ में? तो ये कंडीशन होती है भैया कि यहाँ पे जो भी हाईएस्ट उसका वेरिएबल होता है, सॉरी वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके साथ में जो कोएफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा कि ये इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 2। अब नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स का मतलब मालूम क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म हो सकती है। तो ये इसमें जो है ना आप देख रहे हो 1 2 3, ये 3 टर्म्स है इसमें, तो इसमें मालूम कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना उसमें मैक्सिमम जो है ना ओनली क्या है ना 3 टर्म होगी। क्या होगी, ये डिपेंड करता है इसकी डिग्री के ऊपर, जितनी डिग्री +1 टर्म्स उतनी पॉसिबल टर्म्स होती है, जितनी डिग्री होती है ना उससे एक ज्यादा इसमें पॉसिबल टर्म होती है। इसमें डिग्री कितनी है तो इसकी मैक्सिमम टर्म कितनी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स हो जाएगी मैक्सिमम टर्म 6, जितने डिग्री +1 उतनी उसकी क्या ना टर्म्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे कितने 3 टर्म्स है, एक ज्यादा। आया समझ में? तो ये होता है उसकी क्या ना नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स, बोलते 3। थर्ड चीज होती है इसमें थर्ड चीज आती है जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं 2 जीरोस होते हैं भैया, लगता है आपने पॉलिनोमियल पढ़ा नहीं है। तो इसके क्या ना 2 जीरोस होते हैं। अब पहली चीज तो जीरोस होता क्या है, जीरोस होते क्या है, जीरोस क्या होते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल क्या x है, तो x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करें सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, सेटिस्फाई अभी हम क्या ना इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तो जीरोस क्या होगा कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे क्या ना उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या दे दे 0 दे दे। जैसे मान लो px है ना, ये px इक्वल्स टू हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वो बोलता है कि x की वो वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करे ना तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे 0 बना दे, उसको बोलते हैं जीरोस।
आया समझ में? और आपने पढ़ा भी होगा कि जीरोस क्या होते हैं कि जीरोस जो भी हम ग्राफिकली आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल में, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो क्या करता है एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है, और जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है ना तो उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोस होते हैं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना उसकी डिग्री होती है 1, वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो होता है ना हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन देता है। वैसे तो लीनियर जो इक्वेशन होता है ना, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, सॉरी इक्वेशन की बात कर रहा हूं यार मैं, पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या ना एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है, मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है, मिनिमम एक भी बार ना कट करे, ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। जितनी डिग्री उतने जीरो, जितनी डिग्री उतने जीरो। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 3 बार कट कर सकता है। आया समझ में? 3 से ज्यादा नहीं कर सकता, एक बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, और मैक्सिमम 3 बार कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। और जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, जो वाई होता है ना वही क्या ना उसके, जहां पे वाई जीरो होता है और वहां पे क्या ना एक्स की जो वैल्यू होती है वो उसके जीरोस होता है। तो जीरोस आपको डायरेक्ट ये समझना है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे, वो होता है उसका जीरोस। ये इतनी चीजें मेन है जो आपने अभी तक क्या ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा है, और यही चीजें हमें क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। सेम चीजें हमें किसमें पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। भैया इक्वेशन क्या होता है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? x + y = 3। देखो इक्वेशन का मतलब मालूम क्या होता है, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। समथिंग इक्वल्स टू समथिंग का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कोई भी दो ऐसी चीजें हो जिसके बीच में क्या ना कंपेयरिंग हो, मतलब वो क्या ना इक्वल में हो। जैसे आपने तराजू देखी है, इक्वेशन हमेशा तराजू से याद रखना। आप मार्केट में गए, आपने 1 kg वेजिटेबल ली, जो भी आपने किसकी भी सब्जी ली हो, आप 1 kg आप क्या ना सब्जी लोगे तो जो भी शॉपकीपर होगा वो क्या करेगा, आपको 1 किलो सब्जी तोलेगा, एक साइड 1 kg का वेट रखेगा और एक साइड क्या रखेगा, जो भी आप सब्जी ले रहे हो 1 kg को रखेगा। जब वो क्या ना बैलेंस हो जाएगा तो वो आपको दे देगा। तो बैलेंस मतलब क्या हो गया, वो दोनों को कंपेयर कर रहा है कि दोनों इक्वल हो गए, दे देगा। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन हमेशा याद रखना, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। कहने का मतलब क्या है कि बीच में यदि मान लीजिए कोई इक्वल आ जा रहा है, यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन है, कोई एक्सप्रेशन है, एक्चुअली ये एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी इक्वेशन। कोई भी एक्सप्रेशन के इक्वल में यदि मान लीजिए कुछ चीज आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या ना आपने पढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होगा, राइट हैंड साइड में कुछ होगा, तो बीच में क्या लगा है, इक्वल। तो ये क्या बन गई, इक्वेशन। इक्वेशन। जैसे देखो मैं लिखता हूँ x + 1 = 3, x + 1 = क्या लिखा मैंने, तो ये क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई भैया। क्या बन गई है, इक्वेशन। x की जगह में इसी क्या वैल्यू पुट करें कि यार वो 3 के इक्वल आ जाए, 2 पुट करेंगे ना, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 के इक्वल आ जाएगी। तो 2 + 1 = 3, 3 = तो ये क्या हो गई, ये हो गई इक्वेशन। आया समझ में? तो अभी तक जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, बस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ नहीं होता, ओनली इक्वल्स टू में क्या ना 0 आ जाता है, तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होता है ना वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके पैरामीटर की जो चीजें है ना वो भी उसमें सेम चलेगी। देखो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये था, अब हमें इक्वेशन बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म सेम एज इट इज रहेगा, ax² + bx + c। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया। अब हमें इसको क्या बनाना है, इक्वेशन। इक्वल लगा के 0 कर दो, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग आ गया, तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आया समझ में? जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल देखो इसको हम रिप्रेजेंट, आप ये मत सोच लेना px इक्वल लगा है, भैया px इक्वल नहीं है, एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब मालूम क्या होता है, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल, और यहाँ पे जो रहता है ना वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है x है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो ये लिखा x² + bx + c, तो यहाँ पे जो x है ना वो उसका वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे क्या है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो इक्वल लगा हुआ है, समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। ओके, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंडीशन सारी यही एप्लीकेबल रहेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, यही कंडीशन इसमें भी चलेगी, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0, जो हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, b और c हो जाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या ना a b एंड c ये तो रियल नंबर ही है तीनों, ये क्या है रियल नंबर c है, कंडीशन इसमें ये फुलफिल हो गई। ओके, उसके बाद में अब हम बात करते हैं हाईएस्ट डिग्री के, तो हाईएस्ट डिग्री तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रहेगी, हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही है 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, आपने पढ़ा ना मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, क्वाड्रेटिक में क्या ना 2 होगा, ट्राई मतलब 3, तो उसी प्रकार क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में क्या ना 2 होगा। ओके, तो इसकी क्या ना हाईएस्ट डिग्री भी क्या होगी 2 ही होगी। नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मैक्सिमम टर्म 3 ही हो सकती है, ऐसा नहीं है पॉलिनोमियल में 3 होती है तो इसमें इक्वेशन में ज्यादा कम होगी, इसमें भी मैक्सिमम टर्म 3 ही हो सकती है। सेकंड बात जीरोस, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो जीरोस होता है ना, यहाँ पे क्या होता है पॉलिनोमियल में जीरोस होता है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ना जीरोस को हम क्या ना रूट बोल देंगे, क्या बोलेंगे जीरोस या रूट्स या फिर सॉल्यूशन, ये तीनों चीज ये एक ही बात होता है, ध्यान रखना। बात ये होती है जीरोस हम पॉलिनोमियल में बोलते हैं, रूट्स या सॉल्यूशन हम किसमें बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं। आया समझ में? आप चाहो तो रूट्स को जीरोस भी बोल दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरोस को सॉल्यूशन भी बोल दोगे चलेगा, तीनों चीज एक ही बात है, तीनों चीज क्या है एक ही चीज है, वो अलग अलग नहीं है। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जब पढ़ा था आपको, तो मैंने आपको सॉल्यूशन की बात की थी, सॉल्यूशन बोला था, तो उसको मालूम आप उसको जीरोस बोल सकते हो, रूट्स बोल सकते हो। आया समझ? सॉल्यूशन रूट्स जीरोस तीनों एक ही चीज होती है। होती क्या वेरिएबल की वैल्यू तो होती है भैया, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को अब यहाँ पे आएगा सेटिस्फाई करे, इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। वहां पे क्या यहाँ पे क्या हो रहा था कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने में पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, होल पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, उसको हम जीरोस बोलते हैं। इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या हो जाएगा, क्या करें सेटिस्फाई करें इक्वेशन को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कैसे 2x + 1 = 5, 2x + 1 = 5, x की कौन सी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ जाए राइट हैंड, तो x की जगह यदि मैं 2 पुट कर दूं, x की जगह पे क्या पुट कर दूं 2, तो देखो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो यदि मैं x = क्या पुट करूं 2 पुट करूं, तो 2 × 2 + 1 = 5, तो 5 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करना, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में पुट करने पे उस इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं रूट्स सॉल्यूशन। जीरोस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरोस भी बोल दोगे ना चलेगा, बट हम यहाँ पे क्या ना रूट्स की बात करेंगे, उसको रूट्स बोलेंगे या फिर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, तो ये तो हमारा क्या ना इंट्रोडक्शन हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म का। ओके, अब इसमें मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, इसमें मतलब मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकती है 2 रूट्स हो सकती है। आया समझ में? अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं, जो रूट्स होते हैं ना, इसी को हमें निकालना है, इसी को हमें क्या ना फाइंड करना है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने जीरोस फाइंड किए थे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने जीरोस फाइंड किया था ना यूजिंग स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहीं पे हम क्या ना इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें क्या ना हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी यूज करेंगे और दो मेथड आपको और पढ़नी है। एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये ऐसी क्या ना दो मेथड है, तीन मेथड है। एक तो आपको आती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो तो आप कर लोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड स्क्वायरिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये दो मेथड अपने को पढ़ना है। तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ना, पहले तो एक्सरसाइज फर्स्ट कुछ भी नहीं है, अभी एक्सरसाइज फर्स्ट में देख रहा हूँ, उसमें एग्जांपल बताता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ इक्वेशंस गिवन रहेगी और उसको देख के आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल करते हैं इसका कुछ। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, देखिए पेज नंबर 72 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो एक्सरसाइज 4a का जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल 2 पेज नंबर 72 पे। एक चीज बता दूं आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपना 4th चैप्टर है 5th चैप्टर है, तो इसमें जो है ना 4th चैप्टर और 5th चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, वो सारी रिड्यूस हो चुकी है, निकल गई है, वो हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की भी नहीं पढ़नी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी नहीं पढ़ना। जो आपका रेड्यूस सिलेबस हुआ ना, उसमें आप देख लेना, उसमें है कि चैप्टर नंबर 4 की जो वर्ड प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 5 की वर्ड प्रॉब्लम हमें नहीं करनी है। ओनली जो है ना कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो ही हमें करने हैं, बाकी वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है। चलिए तो देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड में बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या ना चार पार्ट दिए हुए, फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट गिवन है, वो दे रहा है x - 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ये जो क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन गिवन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले तो आपको क्या ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप इसको क्या करोगे, कंपेयर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना, वो होता है ax² + bx + c = ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब आपको क्या, आप इसको देख के बता दोगे कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बता दोगे क्या इसको? अभी नहीं बता पाओगे। अभी आपको क्या करना है, आपको इसको सोल्व करना है, इस पूरे को क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उससे कंपेयर करना है कि यार उसका जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है क्या। आपको मेन चीज हाईएस्ट डिग्री 2 देखना है। हाईएस्ट डिग्री क्या देखना है? अगर एक टर्म है 2x² है, 2x² = 0, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं होगी? होगी। अगर मैं लिख दूं 2x² = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं है? नहीं है, है। क्यों? मैंने क्या बोला कि b और c 0 भी होगा तो चलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2x² + 0x + 0 = 0, है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा, a b c क्या होता है, रियल नंबर, 0 भी तो रियल नंबर है, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए 2x² = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्या देखना, ओनली वेरिएबल के हाईएस्ट डिग्री। यदि वेरिएबल के हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए अब आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, आप कैसे बताओगे? हाँ चलिए देखिए, अब आपको क्या है, इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे? x - 2 होल का स्क्वायर, x - 2 होल के स्क्वायर को आप कैसे सोल्व करोगे? या तो ऐसे लिखो x - 2 × x - 2, ये लिखोगे ना, +1 = 2x - 3। अब x - 2 × x - 2 को आप कैसे सोल्व करोगे? भैया आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। a - b होल का स्क्वायर, a + b होल का स्क्वायर, a² - b², a - b होल का क्यूब, a - b, a + b होल का क्यूब, ये जो आइडेंटिटी पढ़े ना अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ये आपको आनी चाहिए। अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो, पहले तो ऐसे बताते हैं x - 2 × x - 2, देखो होल का स्क्वायर है मतलब इनको क्या ना दो बार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x - 2 × x - 2 को आप कैसे सोल्व करोगे? ध्यान रखना, जब भी कभी ब्रैकेट हो ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पूरे का जो है ना, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है साइन सहित, साइन सहित। ये प्लस का x है तो प्लस का x का मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के x में, तो प्लस इंटू प्लस तो हो जाएगा प्लस, और x इंटू x क्या हो जाएगा, x²। x का आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब x का मल्टीप्लाई इस -2 में भी होगा,
तो x ये प्लस का x है इनटू ये माइनस का 2 है, तो प्लस इनटू माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और x इनटू 2 क्या हो जाएगा 2x। आया समझ में? यस। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो ये आपको क्या देगा माइनस इंटू प्लस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस तो आपको देगा माइनस, एंड 2 इंटू एक्स आपको क्या देगा 2x। ठीक है, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 में, तो माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, एंड 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो प्लस का 4। ध्यान रखना प्लस का 1 भी है, तो मैंने प्लस का 1 लिखा, इक्वल्स टू 2x माइनस, इसको सोल्व करो, ये x स्क्वायर, देखो ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 4x, ध्यान रखना माइनस का 4x प्लस ये प्लस का 4 और प्लस का 1 आपको क्या देगा प्लस का 5 इक्वल्स टू 2x माइनस। अब आप क्या करो लाइक लाइक टर्म को एक्साइड कर लो, देखो ये 2x है और यहाँ पे 4x है, मींस x है और यहाँ पर भी x है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको एक साइड ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर में कोई सी टर्म है क्या इसमें, स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x और ये 2x इक्वल के इस साइड प्लस का है, इक्वल को उस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ना प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 और प्लस का 5 भी तो लाइक टर्म है, इसको भी एक साइड ले लो, ये जो माइनस का 3 इक्वल के इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या बचा 0, क्योंकि दोनों टर्म उधर चली गई है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस का 6x। आया समझ में? प्लस प्लस का 5 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसके आगे आप वो सोल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब आप इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, a है x स्क्वायर है, हाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे a है क्या a भैया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका रकमाला 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो x 1 की जगह क्या ना है तो 1 है। यहाँ पे अब प्लस माइनस को ध्यान नहीं देना है, आप इसको क्या ना है प्लस है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्लस और इसको लिख सकते हो माइनस का 6, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि प्लस इनटू माइनस क्या होगा माइनस ही होगा ना, तो आपको माइनस ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखो प्लस है, यस प्लस है, x है, x के साथ में b है, बट b की वैल्यू क्या है 6 माइनस 6, b की वैल्यू क्या है माइनस 6, प्लस c है, c की वैल्यू क्या 8 इक्वल्स टू 0, तो आपने बोल दिया यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेन चीज आपको ये सब भी नहीं देखना, आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि यार हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट बोल देना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने इतना लंबा किया, इतना लंबा ना करके इन शॉर्ट देखो, अगर आपको आइडेंटिटी आती है x - 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3 a - b होल का स्क्वायर, क्या होती है आइडेंटिटी बताओ, किसी को मालूम है a - b होल का स्क्वायर किसी को नहीं मालूम? क्या बात है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 2 है, ध्यान रखना a यहाँ पे क्या है x है और b यहाँ पे क्या है 2 है, बस x a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। a क्या है x, तो x का स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a x है और b क्या है 2 है। आया समझ में? तो क्या दे देगा x स्क्वायर, ये माइनस का क्या दे देगा माइनस का 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 4x और ये 4 को इधर लिख दो। आया समझ में? ये हो गया, ये वाली चीज देखो यहाँ पे मिल गई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, सॉरी यहाँ पे जो 4 था ना ये यहाँ पे ना 1 ऐड कर दिया तो 5 आ गया, तो ये वाली चीज देखो डायरेक्ट मिल गई ना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, आपको इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाते हुए ये आता है। आया समझ में? अब यहाँ पे प्लस 1 है, ये प्लस 1 हो गया और ये 2x माइनस, बस ये वाली चीज यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आया समझ में? तो आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड एग्जांपल सेकंड का फोर्थ पार्ट है, x + 2 होल का क्यूब माइनस x³ - 4
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? अभी आप नहीं बता पाओगे, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, तो आपको क्या देखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना bx और प्लस c ये वाली टर्म में 0 भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ax² वेरिएबल की पावर 2 वो आपको मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करो, x+2 होल का क्यूब a+b होल का क्यूब। कैसे सोल्व करोगे? आइडेंटिटी आनी चाहिए, फिर बता रहा हूँ सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। a+b होल का क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। आया समझ में? तो a क्या है यहाँ पे? x है, b क्या है? 2 है। डायरेक्ट वैल्यू रखो a³ x³ प्लस b³ 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2 इंटू x और x प्लस 2। ये तो सॉल्व हो गया ये वाला पार्ट। और यहाँ पे क्या ना x³ माइनस 4 ये दे देगा आपको x³ प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 6x x प्लस 2 इक्वल्स टू x³ माइनस 4। जब आप इसको सोल्व करोगे हो जाएगा x³ प्लस 8 6x का मल्टीप्लाई x में करोगे हो जाएगा 6x²। 6x का मल्टीप्लाई 2 में करोगे हो जाएगा 12x इक्वल्स टू x³ माइनस 4। लाइक टर्म को एक साइड ले लो, ये x³ है और यहाँ पे x³ है, इन दोनों को साथ में ले लो तो ये हो जाएगा x³। ये यहाँ पे x³ इक्वल का इस साइड प्लस का है तो इक्वल का इस साइड आके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हो जाएगा माइनस का x³। चलो x³ हो गया। x² वाली टर्म देखो ये है प्लस का 6x²। उसके बाद में ये आ गया 12x वाला सिर्फ क्या है? x वाली एक ही टर्म है तो ये हो गई 12x प्लस यहाँ पे 8 है, आपने प्लस का 8 ले लिया। और कोई बच रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। इस साइड माइनस का 4 बच रहा है, इसको इक्वल का इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ये x³ प्लस का है और x³ माइनस का, प्लस माइनस माइनस दोनों कट गए। बचा क्या आपके पास? 6x² प्लस 12x प्लस ये दोनों राइट टर्म है 8 और 4, ये कितना हो जाएगा? 12 इक्वल्स टू 0। इसके आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। सोल्व में आप चाहो तो 6 कॉमन ले सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। 6 कॉमन लोगे ये बचेगा x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x² प्लस 2x या फिर यहीं पे देख लो x² प्लस 12x प्लस 12 वेरिएबल की पावर 2 है, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप बोल दोगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो आपकी एक्सरसाइज है ना 4A, बस आपको कुछ नहीं करना, पूरी एक्सरसाइज 4A में यही करना है, इसको सोल्व करना है और आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, और इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।